से आप अगर हर एक बेबी पे भी डिपेंड करता है, वैसे तो बॉडी पे भी डिपेंड करता है। 4-5 मंथ से मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आप मतलब मूवमेंट्स इतने अच्छे से देख फील कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टोरी सुनाने से पहले मैं ले रही हूँ चाय बिस्किट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की सी भूख लग रही थी। तो चाय बिस्किट खा लेती हूँ, फिर हम अपनी बातें करते हैं। तो बस मैं प्लेट रख कर आती हूँ। तब तक देखा, जब तक मैं प्लेट रखने गई जीशु भी उठा था, सो रहा था ना, तो फिर उसको लेकर आई। फिर अब तो स्टोरी मज़ेदार बनेगी भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज है चैलेंज का सेकेंड डे। तो आज हम शेयर करेंगे कुछ खास। तो जिशान और मॉम्स मैजिक में आप सबका स्वागत है। ये देखिए, इनको कैमरे में बात करनी है। चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो। उनको बातें करनी है ना, बातें सुनानी है, अपनी स्टोरी सुनानी है। ओ नो 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 नो, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, क्या हुआ? ओ ना ना, हाँ तुम बात करो, फिर करो करो। हाँ हाँ हाँ, तुम हाय करना है। हाँ चलो हाय। चलो, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। यहाँ पे हेलो गाइस, तो चलिए मेरे टॉपिक को शुरू कर देती हूँ। तो आज जो मैं ये टॉपिक बता रही हूँ, ये मेरी स्टोरी बता रही हूँ। तो ये स्टोरी मेरी खुद की अपनी है। तो हर एक लड़की की लाइफ में का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो उसकी प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो। तो ये एहसास जब किसी के लाइफ में आता है, तो मैं तो कहूँगी सच में ये खुशी होती है। जब मतलब हमारे लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आने वाला था, तब जस्ट मुझे जॉब लगा था, और मैंने ज्वाइन किया था। 1-1.5 महीना ही हो गया था मुझे जॉब ज्वाइन करके। तो मैं देखिए, अब मुझे ऐसे ही बातें करनी पड़ेगी, तो आप संभाल लेना। तो मैं ये जॉब ज्वाइन करके मुझे कुछ 1.5-2 महीने हो गए थे। तो फिर मतलब होता है ना, ये जो टीवी शो में दिखाते हैं, देखिए कोई प्रेग्नेंट होती है तो खट्टा खाने का मन करता है, ये रीजंस होते हैं। या फिर जब ऐसे ही कर देते हैं ना, तो उसमें बोला जाता है ये खुशी की बात है, चलो गुड न्यूज़ है। मतलब ये खुशी बहुत अलग होती है। तो फिर जॉब तो मुझे नहीं छोड़ना था, और ये भी मेरे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा था। तो जॉब भी मेरी अच्छी खासी थी, तो मुझे छोड़नी नहीं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इतना कुछ नहीं होता है। तो वैसे तो पहले के ज़माने में देखा जाए तो औरतें मतलब जब तक 9th मंथ नहीं आता तब तक काम करती थी। बहुत सारे मतलब काम करने पड़ते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया, तो इतना सब होता नहीं है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब कुछ चल जाता है। तो फिर मैं जाती थी। जॉब मेरा शुरू था, मैं छुट्टी नहीं ली थी मैंने, या जॉब नहीं छोड़ा डायरेक्टली। तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था, लेकिन बोला जाता है ना कि जब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 5th मंथ नहीं होते हैं, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ऐसे कुछ नहीं होता एक्चुअली, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। तो लेकिन माना जाता है, तो मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बोलते हैं, तो सुनना भी चाहिए। तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब उसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। मतलब मैंने भी सुना है। ये होता है कि जब तक हमारा स्कैनिंग नहीं होता, तो जब तक पता नहीं चलता है कि हमारा मतलब सब कुछ अच्छे से नॉर्मल है, सब बेबी अच्छा है, सब ग्रोथ अच्छी है, तो फिर हम बता सकते हैं। तो ये मेन साइंटिफिक रीज़न है डॉक्टरों का। तो बड़े बुजुर्ग तो उनका तो अलग होता है, लेकिन ये जो एहसास होता है अपने अंदर से, मतलब एक लड़की, एक माँ, एक औरत ही समझ सकती है। बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है अपने अंदर किसी को, मतलब किसी की ग्रोथ देखना, अपने बेबी की ग्रोथ देखना। ये मतलब कोई जो ये लड़की वीडियो देख रही होगी, कोई भी मतलब वो अच्छे से समझ जाएगी क्या फीलिंग्स होती है, और मतलब क्या होता है एक्चुअल माँ बनना। तो फिर मतलब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया।
लेकिन 5th मंथ आने वाला था, तो होता है ना 5th मंथ में गोद भराई की रस्म होती है, तो यही मेन रीज़न भी बोला जाता है बड़े बुजुर्ग का कि गोद भराई जब तक नहीं होती है तब तक हमें किसी को ये बताना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या लेकर बैठ रहे हैं। तो फिर मतलब तो मैं गाँव नहीं जा सकती थी, जॉब चल रहा था मेरा और नया नया जॉब था, तो मैं 4-5 दिन की भी डायरेक्टली इतनी लंबी छुट्टी नहीं मांग सकती थी और डायरेक्टली ऑफिस में ऐसे रीज़न तो नहीं बता सकती थी क्योंकि जॉब बहुत अच्छी जगह पे था, तो मुझे ऐसे ही छोड़ देना नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी पहले नहीं बताया था। तो फिर ये सीक्रेट है तो बाद में बताया था। तो फिर मतलब 5th मंथ में मम्मी आ गई थी, तो 5th मंथ में मम्मी आ गई थी, थोड़ा थोड़ा मतलब छोटा मोटा जो होता है गोद भराई के लिए, और घर पे यहाँ पे ही फंक्शन किया, मैं गांव नहीं गई थी। मेरा मतलब यही हुआ कि मैं ना कोई फंक्शन गोद भराई हुई, ना बेबी शावर हुआ, ना गोद भराई हुई, ना बेबी शावर हुआ, ना कुछ नहीं हुआ, बस जॉब किया। तो वैसे तो कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है ना, लेकिन फिर भी ये जो पाया है ये बहुत थे सबके सामने। 5th मंथ चल रहा था तो वो तो ऐसे ही हो गया, 2nd ट्राइमेस्टर में आता है 5th मंथ। तो 2-3 जो भी स्कैनिंग हो गए थे बहुत अच्छे थे, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, सब नॉर्मल था। तो शायद 6-7 मंथ के कुछ बीच में ग्रहण बोलते हैं उसको, कहीं पे कुछ अलग अलग नाम है तो बोलते हैं। तो फिर वो था, लेकिन माना जाता है ना जो साइंटिफिक रीज़न उसके भी कुछ अलग अलग से है, लेकिन तो माना जाता है, तो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो भी मतलब बोला जाता है कुछ कट नहीं करना है, कुछ खाना पीना नहीं है, जो कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है या बुक्स पढ़नी है, या फिर हम ऐसे नाखून ऐसे नहीं कर सकते या फिर कुछ भी नहीं करना है, उसका इफेक्ट बॉडी पे होता है, ऐसा बोला जाता है कि मतलब अब मैं भी ये बता नहीं सकती कि सच में ऐसे होता होगा या नहीं, लेकिन कहाँ सुना है तो है। तो फिर वो भी था, तो उसके लिए भी फिर मम्मी आई, फिर तो वो भी था, तो फिर वो भी यहीं पे हुआ। तब तक मैं घर नहीं गई थी, उसके पहले भी मतलब मैं जॉब लगने के पहले भी कुछ 3-4 मंथ्स पहले घर गई थी, और फिर तो मेरा 7 मंथ चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे घर जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरा नया जॉब लगा था। 5th मंथ में एक बात हुई थी कि मेरा बीपी लो हुआ था, और फिर तब मुझे एडमिट किया था 5th मंथ में, तो एडमिट करना पड़ा था बीपी लो की वजह से। तो थोड़ा सा तब छुट्टी पड़ गई थी, तो तब मैंने ऑफिस में बता दिया था, और 5th मंथ के मतलब करीब 5th मंथ के पास मतलब बेबी की ग्रोथ भी दिख रही थी, तो पता चल रहा था वैसे भी। तो फिर तब मुझे बोल रहे थे बहुत से कि छोड़ दे जॉब, नहीं होगा, नहीं होगी इतनी तकलीफ, मतलब ना मैं घर का सब करके फिर जाती थी वहाँ पे ऑफिस में, और 9 घंटे ड्यूटी करके फिर आके फिर शाम में सब करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मुझे मेरा जॉब नहीं छोड़ना था। मतलब होता है ना अपना करियर भी वहाँ पे हमें दिखता है तो हम करते हैं, सह लेते हैं उतना तो, और ये तो कुछ नहीं है पहले ज़माने में क्या क्या होता था। तो फिर बस वही सोचा करती थी, और ये अपने जो अंदर एहसास है उसी को समझ के सब कुछ करते रहती थी। तो फिर मतलब 7 मंथ भी हुआ, तो 8 मंथ स्टार्ट हुआ, फिर घर जाना था। 2nd ट्राइमेस्टर भी ख़त्म हुआ। 2nd ट्राइमेस्टर में तो फिर कोई भी कपड़े अच्छे से नहीं आएंगे तुम्हें गर्ल्स, जब तुम्हारा 2nd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाएगा तब से ही आगे। तो बस लूज कपड़े पहनने हैं आपको, अच्छा सा मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं आपको। तो फिर 2nd ट्राइमेस्टर भी मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हुआ। 7th 8 और 9 ये 3rd ट्राइमेस्टर में आते हो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर कब ख़त्म हो गए समझ में नहीं आता, लेकिन जब 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है एंडिंग में, बस मतलब ऐसे होता है, ये ऐसे है कब ऐसे हो जाएगा, मतलब जो ये इतने दिन संभाल के रखा है कब से देखूंगी, इतनी ख्वाहिश रहती है जो मतलब बस हम वेट नहीं करते उस दिन का। ऐसे लगता है कब मेरी लाइफ बदल जाएगी, कब वो दिन आएगा।
फिर उस वक्त ना लड़कियों को पता होगा, जो भी लड़की देख रही होगी वो समझ जाएगी, जब 9 मंथ शुरू हो जाता है एक दिन बीत जाता नहीं है अच्छे से, क्योंकि इतना बड़ा दिन लगता है ना, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है एक दिन कब खत्म होगा, एक मंथ कब खत्म होगा और कब वो दिन आएगा। सच में जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बता रही हूँ गाइस, तो आप समझ जाओगे। तो फिर मतलब जब मेरा 8 मंथ शुरू हुआ था तब तक की पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी थी यहाँ पे, तो मुझे अब्बू लेने आए थे गांव से। तो 8 मंथ्स के मिड में तब तक मेरे 6 मंथ भी हो चुके थे ऑफिस में ऑफिशियली, तो मुझे मैटरनिटी लीव मिल सकती थी। तो फिर मैंने अप्लाई भी कर दिया और फिर उसके बाद मैंने मैटरनिटी लीव ले ली और पूरी प्रोसेस के साथ अपनी जॉब छोड़ दी। तो फिर वहाँ से जो आगे दिन थे वो इतने मतलब वो तो मायके वाले दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन फिर भी वो दिन ना मतलब एक एक दिन सालों जैसा लगता है कि कब ये मतलब ड्यू डेट आएगी, कब वो ड्यू डेट आएगी, ऐसे लगता है। तो हमारी ड्यू डेट पास आ रही थी और मैं गई थी मायके गाँव। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट स्टोरी शेयर करूंगी, तब के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ।